औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जी वालिदैन, जी प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर मोहम्मद नईम आपको पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ प्रोजेक्ट ऑफ ELC के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। जी आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जर्नल अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब तक 7 लेक्चर्स ले चुके हैं, जिसमें हमने ज़्यादा पोर्शन डेफिनेशंस का किया, जो कि मैंने बताया था कि 20 मार्क्स का उसमें से पेपर आता है। उसके साथ अब हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक मेजर पोर्शन है और जिसका हमने एक मेन टॉपिक जो आज शुरू करना है उसको हम कहते हैं जर्नल। हमने जो अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर में बच्चों ने अकाउंटिंग साइकिल सीखा था, उसमें हमने पढ़ा कि जो अकाउंटिंग साइकिल है यानी जो स्टेजेस हैं अकाउंटिंग साइकिल की, उसमें जर्नल दूसरी स्टेज है, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। इस तरह जर्नल सेकंड स्टेज हमने पढ़ी थी। तो आज हम जर्नल की अहम डेफिनेशन भी करेंगे और साथ हम इसकी एंट्रीज़ को जर्नलाइज कैसे करना है, यानी हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल। तो जर्नल को बनाना भी हम साथ में सीखेंगे। तो इससे पहले एक लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा कि जब क्वेश्चन आता है ना हमें, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज इन दी जर्नल, या कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, या कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जब जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कह देता है तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जर्नलाइज करने से मुराद क्या है, इसलिए मैंने पहले वो डिफाइन भी कर लेता हूँ। जर्नलाइजिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्री। कि ट्रांजैक्शन को, कारोबारी मामला को, लेन देन को जो जर्नल में रिकॉर्ड करने का अमल है, लिखने का अमल है, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री करना कहलाता है या जर्नलाइजिंग करना कहलाता है, वो आज हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे और ये बड़ा इजी सी डेफिनेशन। इसके अलावा एंट्री की डेफिनेशन भी जेल में रखें, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यानी मामले को रिकॉर्ड करना, अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब प्लेस, जगह पर, किसकी प्रॉपर प्लेस पर, किसकी प्रॉपर जगह पर, कंसर्न बुक, मुतलका बुक के। अब बुक क्या है, जिस तरह ट्रांजैक्शन के बाद जो स्टेजेस हैं जिसमें जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हमने आगे पढ़ना है। इनमें जाके जो एंट्री को लिखना होता है, ट्रांजैक्शन को लिखना होता है, हम कहते हैं ये एंट्री कर रहे हैं हम ट्रांजैक्शन में। इस लिखने के अमल को, कोई भी बुक जो है उस बुक में लिखने के अमल को एंट्री कहा जाता है। और नरेशन, ये तीसरी आज की डेफिनेशन, क्योंकि जर्नल के साथ इसका बड़ा अहम किरदार है, ये भी साथ सीखते हैं। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वेरी सिंपल। नरेशन होता है बयानिया, जो हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं वो ट्रांजैक्शन खुद बयान करे कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं नरेशन। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन विच इज रिटन अंडर ईच एंट्री। अब पीछे हमने एंट्री की डेफिनेशन पढ़ी, तो उस हर एंट्री के नीचे जो ट्रांजैक्शन के नीचे जो उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी मुख्तसर तफसील आती है, सादा सी मुख्तसर सी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो बयानिया तफसील आती है, उसको हम नरेशन कहते हैं। इज कॉल्ड नरेशन, इसको हम नरेशन कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें समझ आ गई कि जर्नलाइजिंग, जर्नल में एंट्रियां करने का अमल। एंट्री जर्नल हो या किसी और भी बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का अमल है ना, वो एंट्री कहला सकता है। जर्नलाइज सिर्फ जर्नल में लिखना और एंट्री किसी भी बुक में लिखना। एंट्री और जर्नल में थोड़ा सा फर्क हो गया जर्नलाइज में। और नरेशन, ये जो इसके हम बनाएंगे, एक एंट्री करेंगे, एंट्री के नीचे थोड़ी तफसील लिखेंगे, वो जो तफसील होगी वो तफसील हमारी नरेशन कहलाती है। नेक्स्ट, ये लास्ट डे जो मैंने रूल्स सिखाए थे, इन रूल्स को सामने ज़हन में रखना है। अगर बच्चों ने ये कल वाले रूल्स याद किए हैं तो फिर आज वाला लेक्चर समझ आएगा, अदरवाइज़ आज वाला लेक्चर आपको मुश्किल मालूम होगा। अगर नहीं तो पिछला आप रिवाइज लाजमी कीजिएगा। हमने रूल्स हमने पढ़े थे एसेट के, एक्सपेंस के, इनकम के, लायबिलिटी के और कैपिटल के, जहां हमने पढ़ा था कि डेबिट कब होता है एसेट्स, जब इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। इसी तरह
इंक्रीज इन एक्सपेंस बी डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस इन दोनों में इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इसी तरह ये जो इनकम है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इन तीनों में चीज़ों में जब डिक्रीज आए तो फिर डेबिट यानी कमी आए, डिक्रीज मीन्स कमी आए तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट। ठीक है ना, इजाफा हो, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, इन तीनों में यानी आमदनी में, कारोबार की जिम्मेदारी में या कारोबार के सरमाए में इंक्रीज इजाफा हो तो फिर हम करेंगे क्रेडिट। ये मैं रोज दोबारा दोहरा दिए हैं ताकि आज वाली एंट्री में आपको समझ आ सके। तो आज हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं जर्नल को बनाना कैसे है और जर्नल बना के उसमें एक एंट्री कैसी होती है। आज प्रैक्टिकली एंट्री सीखेंगे। ये पोर्शन जो है ये 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का पोर्शन, ये जो डेफिनेशन है वो 20 मार्क्स का है और ये जो प्रॉब्लम्स करनी है, ये डेफिनेशन करनी है, ये 6 आएंगे और आपने 3 करने होते हैं 20-20 नंबर के, यानी 60 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इस तरह का न्यूमेरिकल्स वाला होगा। अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स होंगी तो बहुत अहम पोर्शन है, 60 मार्क्स की वेटेज है इसकी। तो एक प्रॉब्लम करते हैं जिस तरह आपके सामने एक लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बताता हूँ इसका फॉर्मेट कैसे है कि फॉर्मेट इसको बनाना कैसे है जर्नल को, समझिएगा। इसमें आपने ये 2 लाइंस सिंपल सी लगा लेनी है। आपके पास रजिस्टर होगा, कॉपी होगी, पेपर होगा। उस पेपर पर आपने क्या करना है, इस तरह 2 लाइनें लगाने के बाद इसके स्टार्ट पर थोड़ी सी जगह छोड़कर इस तरह एक कॉलम बना लेना है, प्रॉपर सी चौड़ाई रख के कॉलम बना लेना है एक। फिर इसी तरह का एंड पर जाकर एक और कॉलम बना लेंगे जिसकी चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी पहले की है। फिर एंड से देखिए, पहला कॉलम मैंने स्टार्ट में बनाया, दूसरा कॉलम मैंने एंड पर बनाया। अब एक और कॉलम जो है वो एंड पर बनाएंगे। 2 कॉलम एंड पर बनाने के बाद उसके साथ एक छोटा कॉलम बना देंगे। 2 कॉलम सेम हिस्सा इसके और एक साथ छोटा कॉलम। ये जर्नल का फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर हम पहले कॉलम की हेडिंग लिख देंगे डेट, दूसरी की हेडिंग लिख लेंगे डिटेल्स, यहाँ पर लिख देंगे लेजर वैल्यू L/F, यहाँ पर लिख देंगे DEBIT डेबिट और यहाँ पर लिखेंगे CREDIT क्रेडिट और साथ छोटा सा साइन रुपीज़ का। तो ये डेट, डिटेल्स, लेजर वैल्यू, डेबिट और क्रेडिट, ये मैं अलग से भी समझा देता हूँ कि LF क्या है। LF मीन्स लेजर वैल्यू। ये लेजर का सफ़ा होता है। जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है लेजर, उसका सफ़ा नंबर यहाँ लिखना होता है हमने। लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको डिफाइन भी हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आज ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम सीखेंगे ये फॉर्मेट बनाने के बाद इसमें एंट्री कैसी होनी है। और सबसे पहली चीज़ ये जो खाता जात में सबसे पहली एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। अब प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि जनवरी 1, 2020 मिस्टर काशिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मिस्टर काशिफ ने कारोबार 50,000 से शुरू किया, 50,000 से शुरू किया। अब हमारे इस्तेमाल होंगी वो डेफिनेशंस, वो जो शुरू में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो आपको याद है जिस चीज़ से कारोबार शुरू किया जाए उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब इसका मतलब ये है ये कैपिटल है क्योंकि इससे शुरू कर रहे हैं कारोबार को। दूसरा, ये शुरू जब कारोबार कर रहे हैं, हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कि कारोबार और मालक 2 अलग अलग सफ़र रखते हैं। जब कारोबार शुरू किया 50,000 कारोबार में मालक ने लगाया तो कारोबार में 50,000 रुपया आ गया, मालक से वो चला गया। तो कारोबार की लैंग्वेज मैंने पहले दिन बताया था कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये ओनर की लैंग्वेज नहीं, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। तो ओनर तो पैसा लगा रहा है लेकिन बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो ये कैश में अब जो डेफिनेशन उन्होंने पढ़ी थी, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये जो कीमती चीज़ें होती हैं, जो वैल्यूएबल थिंग्स इन द बिजनेस विच आर इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस आर रिसीवेबल बाय बिजनेस। हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि ये एसेट होती हैं। वो एग्जांपल्स दोबारा आपने दोहरानी है क्योंकि पहले डेफिनेशन अच्छी याद करके फिर इसमें आसानी होगी। तो कैश एक एसेट्स की किस्म है।
तो कैश एक एसेट है, दूसरी तरफ जो इजाफा हो रहा है वो कैपिटल भी है। यानी अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आपने तलाश करने हैं। अब इसमें एक तरफ एसेट में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दूसरा कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है। एक तरफ कैपिटल में इजाफा और दूसरी तरफ कैश यानी एसेट में इजाफा। अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं कि कैपिटल में जब इंक्रीज हो और जब एसेट में इंक्रीज हो, अब ये इत्फाकन दोनों में इंक्रीज हो रहा है, तो रूल्स क्या कहते हैं हमने पढ़ा कि जो रूल्स हैं मैं दोबारा खोल देता हूँ ताकि रूल्स को जाकर देखते हैं। ये देखें, इसीलिए मैंने दोबारा लिखे थे कि कैपिटल में इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट होता है। इट्स मीन कि जो कैपिटल में इजाफा हो रहा है ये होना है क्रेडिट, ये 50,000 क्रेडिट होना है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, दूसरी तरफ है कैश यानी एसेट, एसेट में इंक्रीज हो तो वो क्या होता है डेबिट, कैपिटल में इंक्रीज हो तो क्रेडिट, जबकि एसेट में इंक्रीज हो तो डेबिट। अब ये होना है डेबिट। ये एक एंट्री जरा समझ आ गई तो आपको काउंटिंग इजी लगना शुरू हो जाएगी। इसको दोबारा आप गौर कीजिएगा, अगर ना समझ आए तो आप पूछ भी सकते हैं। अब देखिएगा इसको लिखना कैसे है। एक तो पता चला जो कैश है ये एसेट है, ये डेबिट हो रहा है, तो जो डेबिट है उसको पहले लिख लेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है। और किस डेट को हो रहा है वो हमने, मैं दोबारा निकाल लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। जनवरी 1, 2020, ठीक है, जनवरी 1, 2020 इस डेट को कैश डेबिट हो रहा है तो उसको उसकी अमाउंट जो है वो डेबिट कॉलम में लिखेंगे। कैश अकाउंट 50,000 डेबिट कॉलम में लिखा तो ये कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है हमने पढ़ा, ये क्रेडिट है। हमने पहले डेबिट वाले को लिख लिया और अब 50,000 है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, बिल्कुल सही। तो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट 50,000। इस तरह से ये एक एंट्री मुकम्मल हुई। अब इस एंट्री के एक चीज़ जो रह गई है, हम तीन जो नरेशन में भी डेफिनेशन आज सीखी थी कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर लिखेंगे कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो क्वेश्चन में ही ये नरेशन नज़र आ जाती है। यहाँ पर देखें ना क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसी से बना लें आप नरेशन। क्योंकि नरेशन को बाज़ टीचर जो बड़ा मुश्किल करके बताते हैं कि बीइंग बिजनेस इज स्टार्टेड विद कैश, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। मैं जिस तरह क्वेश्चन में लिखा होता है ना उससे मिलती जुलती नरेशन बयान करना मकसद है हमारा। तो कम्युनिकेशन होता है कि अपनी बात को डिलीवर करना, ट्रांसफ़र करना। तो अगर कन्वे कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी बात को, तो ये बयान हो गया आपका। तो ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये एक एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री कहता है जनवरी 2, 2020 ही फर्दर इन्वेस्टेड ₹10,000 इन बिजनेस, उसने मजीद 10,000 रुपये कारोबार में लगाया। यहाँ पर क्या करेंगे जनवरी 2, 2020 डेट वाले कॉलम में डेट, और यहाँ पर फिर जाहिर है कारोबार को शुरू करने में या उसमें इजाफा करने में क्या कहलाता है, वो कैपिटल ही कहलाता है। इसमें दोबारा मैंने जानबूझ के दोनों एंट्रियाँ सेम रखी हैं ताकि एक ही एंट्री की प्रैक्टिस दो दफ़ा हो जाए। और दूसरा कैश में फिर कारोबार में आ रहा है इन्वेस्टेड, सरमायाकारी करना, लगाना कारोबार में। अब वो कारोबार में सरमाया लगा रहा है 10,000 मजीद, फर्दर मजीद बिजनेस कारोबार में। तो अब दोबारा कैपिटल में इजाफा, दोबारा कैश में इजाफा, तो बिल्कुल सही बच्चे समझे हैं कि दोबारा वही एंट्री होगी, यानी कैश काउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये पहली एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, 10 करें, 20 करें, इसके वो बार बार प्रैक्टिस होगी। पहली एंट्री बार बार इसी तरह ही आनी है। ही फर्दर, उस जिस तरह वहाँ लिखा हुआ उसी तरह लिख दें। मैं नरेशन ईजीएस्ट रखता होता हूँ। ही फर्दर इन्वेस्टेड कैश, बिल्कुल सिंपल इतना लिख दें और आपका ये कंप्लीट हो गया जर्नल। लेकिन जो पेपर में आएंगे ये 2 एंट्रियाँ मैंने समझाने के लिए कुछ डेफिनेशन साथ में, उसमें 5 एंट्री वाला भी आता है, 10 एंट्रीज़ वाला भी आता है। 5 एंट्री वाला आए तो 10 नंबर का, अगर 10 एंट्रीज़ वाला आए या 8 एंट्रीज़ वाला आए तो फिर ये 20 नंबर का पूरा भी इसमें सवाल आता है।
तो ये बहुत अहम सवाल है। अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मेरा नंबर आप लिख सकते हैं, मैं दोबारा लिखता हूँ 032161829118।